मैं अगर चाहूं तो इसको 1000 साल पहले से शुरू कर दूं, चाहूं तो आज से। इसलिए कि ये कहानी हर जमाने में सच्ची है। ये कहानी मैंने अपनी नानी जान से सुनी थी, उन्होंने अपनी नानी जान से सुनी होगी, और फिर उन्होंने अपनी नानी जान से। वो लोग जो मेहनत नहीं करते, जो हाथ पांव हिलाए बगैर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिन्हें लंबी तान कर सोने और ज्यादा देर तक लेटने में लुत्फ आता है, इस उस्तरे की तरह है जिसकी ये कहानी है। ये उस्तरा गांव के एक नाई का था। वो चमकते हुए इस तेज उस्तरे से गांव के लोगों की हजामत बनाता था। किसानों के चेहरे पर ना क्रीमें लगती हैं और ना लोशन, इसलिए कि उनके बाल मोटे मोटे और सख्त होते हैं। गांव के नाई हजामत से पहले ना चेहरे पर साबुन मिलते हैं और ना परिश चिल्लाते हैं। वो तो बस चुटकियों को पानी में भिगोकर लोगों के चेहरों की चुटकियां लेते हैं जिनकी उनको हजामत बनानी होती है। यही वजह है कि इस उस्तरे को दिन भर सख्त मेहनत करना पड़ती थी। इसकी धार को लोहे के तार जैसे बालों में से गुजरना पड़ता था और वो थक जाता था। मगर नाई बहुत सियाना और नर्म दिल था। वो एक पत्थर या लकड़ी के एक टुकड़े को पानी में भिगोकर इस उस्तरे को थपकियां देता था। यूं उस्तरे की चमक भी उठती थी और वो ताज़ा दम भी हो जाता था। फिर जब नाई दिन भर के काम से फारिग होता तो वो उस्तरे को बंद करके रख देता था। उस्तरा अपने दस्ते के बिस्तर पर सो जाता और फिर अगली सुबह अपनी मेहनत मजदूरी शुरू कर देता। एक दिन नाई अपनी कसौत लिए जा रहा था। सोत फटी हुई थी। उस्तरे ने बाहर जाने का रास्ता देखा तो अपने दस्ते से निकलने के लिए खूब जोर लगाया। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। दस्ता कसौत में रह गया और वो खुद नरम नरम घास पर गिर गया। नाई बेचारे को क्या पता था कि उसका प्यारा उस्तरा उसके साथ बेवफाई कर गया है। वो अपनी राह चलता रहा। एक जगह पर वो रुका, क्योंकि इसको एक किसान की हजामत बनानी थी। उसने कसौत खोली तो वो हैरान हो गया, क्योंकि दस्ता मौजूद था और उस्तरा गायब था। उसका काम उस्तरे के बगैर नामुमकिन था। वो दिन भर इस रास्ते पर भटकता रहा जहां से वो गुजरा था। एक बार भागते हुए इसका पांव उस्तरे के पास पड़ा। डर के मारे तो उस्तरे की जान ही निकल गई। मगर नाई आगे बढ़ गया और उस्तरा धूप में पड़ा हंसने लगा। खूब हंसने के बाद उस्तरे ने अपने जिस्म को देखा तो ये मालूम करके इसकी खुशी की इंतहा ना रही कि उसके अंग अंग से किरणें फूट रही थीं। सूरज आसमान पर चमक रहा था और उसकी किरणें उस्तरे के चमकते दमकते जिस्म पर पड़ रही थीं। अपनी धार देखकर तो उस्तरे को लगा कि कहीं तारा टूट गिरा हो। अपने जिस्म पर जहां कहीं उस्तरे की नजर पड़ती थी, कई सूरज जगमगाते हुए दिखाई देते थे। उसने सोचा, अरे मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूं, मुझे तो देखकर सूरज की भी आंखें चिंधिया रही होंगी। उसने सोचा कि शुक्र है मैं नाई की कैद से आजाद हो चुका हूं। वहां मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि दांतों पसीना आ जाता था। मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं अपने आप को देख लूं। यहां मैं कितने आराम में हूं, ना काम है ना काज, मजे से लेटा हुआ हूं। सूरज मेरे जिस्म में अपनी खूबसूरती देख रहा है, हवा मेरी सतह पर खेल रही है, आसपास की घास लहरा लहरा कर मुझ में झांक रही है। अभी भी कितनी प्यारी तितली मुझे देखकर अपने पर संवारती रही। ना कोई उठाने वाला और ना कोई तंग करने वाला। मेरी तो दुआ है कि मैं क़यामत तक यहां पड़ा रहूं। यह सोचकर उस्तरे ने कहा कि अगर मैं यहां पड़ा रहा तो हो सकता है कोई आदमी मेरी चमक देखकर मुझे उठा के अपने घर ले जाए और वहां मुझे कैद कर दे। इसलिए वो वहां से खिसका और एक बिल में घुस गया और अपनी सालों की थकन उतारने के लिए लंबी तान कर सो गया। उस्तरा सोता रहा। बारिशें हुई, पानी बिल में घुस आया, मगर उस्तरे की आंख न खिली। कई कीड़े मकोड़े उस्तरे के जिस्म पर रेंगते रहे, मगर उसको खुजली तक महसूस न हुई। एक दिन उस्तरा उठा और हुआ खौरी के लिए बाहर आया, ये सोचते हुए कि फिर आके सो जाएगा, इसको और कौन सा काम करना है। सूरज इसी तरह चमक रहा था, हुआ इसी तरह चल रही थी और घास इसी तरह हल रही थी। उस्तरे ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके होंठ जड़ गए थे। उसने घबराकर अपने जिस्म को देखा तो वहां अंधेरा ही अंधेरा था। सर से लेकर पांव तक इस पर जंग चढ़ चुका था। सूरज की किरणें इससे दूर रहती, इसकी चमक मानिंद पड़ चुकी थी। उसने सोचा कि घास डर डर कर दूसरी तरफ देखने लगी है। सूरज की किरण मुझे छूते ही भाग खड़ी होती है। काश मेरा नाई यहां से एक बार गुजरे और मैं उछलकर उसकी कसौत में जा बैठूं और खूब मेहनत करूं और मेरी चमक दमक मुझे वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी ना हुआ और उस्तरा वहीं पड़ा गिलता सड़ता रहा। वो लोग जो मेहनत नहीं करते, हाथ पांव हिलाए बगैर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिन्हें लंबी तान कर सोने और ज्यादा देर तक लेटने रहने में लुत्फ आता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं मेहनत में अजमत है।